प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एस्तेर 4था अध्याय। जब मोर्देके ने ये जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी, और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्देके के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्देके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में, जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्देके के पास निकल गया। मोर्देके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है। यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसको एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्देके की बातें कह सुनाई। तब एस्तेर ने हताक को मोर्देके से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तेर की ये बातें मोर्देके को सुनाई गई। तब मोर्देके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मोर्देके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो तुम खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूँगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊँगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मोर्देके चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया।